प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। सिनेमा कला की सभी विधाओं को एक साथ पेश करने वाला माध्यम है। एक विचार को कहानी बनाने से लेकर पर्दे पर पेश किए जाने की तरतीब तय करने में लेखक की अहम भूमिका रहती है। ग्लैमर की दुनिया में लेखन जैसा एकांत में किया जाने वाला काम कैसा रुतबा हासिल कर पाया है? किसी भी फिल्म के लिए उसकी स्क्रिप्ट एक रीढ़ का काम करती है। स्क्रिप्ट जितनी मजबूत रहेगी, फिल्म पर्दे पर उतनी ही खरी उतरेगी। कभी त्रिकोणीय प्रेम का फॉर्मूला चला, कभी कुंभ के मेले में बिछड़ने का दौर। रोमांस, एक्शन और कॉमेडी का फॉर्मूला बेजोड़ रहा। हमेशा से ही ऑडियंस की पसंद ध्यान में रखकर स्क्रिप्ट लिखी जाती रही। लेकिन जमाने के साथ साथ आज ऑडियंस भी बदल गई है। रोज कुछ नया डिमांड करती है। वो पुराने फॉर्मूले आज बहुत कम चलते हैं। ऐसे में स्क्रिप्ट राइटर के लिए कुछ नया देना चुनौती से कम नहीं है। जनता को कहानी पसंद आई तो अर्श पर पहुंचते वक्त नहीं लगता, वरना गुमनामी का दौर तो है ही। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अविनाश दास, जो एक ब्लॉगर हैं और मोहल्ला लाइव नाम की वेबसाइट चलाते हैं, संजय चौहान जो एक स्क्रिप्ट राइटर हैं, गौरव सोलंकी जो फिल्म क्रिटिक हैं, और महबूब बराड़ जो एक फिल्म मेकर हैं। आप सभी का आज की चर्चा में स्वागत है। अविनाश जी, मैं आपसे शुरू करता हूं। पिछले कई सालों से लगातार अलग अलग किस्म के विषयों पे फिल्में आ रही हैं, जिसमें हिंदुस्तान के छोटे गांवों से लेकर छोटे शहरों तक की बात हो रही है। ये जो सारी विविधता आ रही है, आप इसके ऊपर लगातार लिखते रहे हैं या आपकी साइट पे लोग लिखते रहते हैं, आप इस सिनेरियो को कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जब हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों से लोग जाकर के मुंबई में सिनेमा लिखेंगे तो वो अपने अपने शहरों की कहानी लेकर के जाएंगे। 90 के बाद जो एक पूरी पीढ़ी हिंदी सिनेमा को मिली है, उसमें आप विशाल भारद्वाज को लें, अनुराग कश्यप को लें, अभिषेक चौबे को लें, या फिर फंस गए रे ओबामा सुभाष कपूर को लें, या फिर संजय चौहान जी को लें, ये सब बिल्कुल जमीनी किस्म की जगहों से आए हैं, जहां रिश्तों का जो है एक अपना मोल रहा है, जहां एक अलग किस्म का जो है वो पड़ोसपन रहा है। तो वो जब अपनी जगह से आएंगे तो वो खुशबू तो लेके आएंगे ना सिनेमा में, तो वो चीज तो बहुत मायने रखती है कि वहां से आए हैं, इसलिए सिनेमा बदल रहा है। संजय जी, पूरे हिंदुस्तान से लोग शुरू से ही मुंबई में जाते रहे हैं, वहां पर लिखते रहे हैं फिल्में, लेकिन पहले ऐसा होता था कि आप वहां पर जाएंगे, आपका कुछ टच रह जाएगा अपने इलाके का, लेकिन अब वो टच नहीं है, अब उसमें ज्यादा हावी है। तो अभी जो बंदा बाहर से जा रहा है बॉम्बे में लिखने के लिए, वो अपनी पहचान साथ में लेके जा रहा है, पहले वहां पर जाकर पहचान बनाता था। जी बिल्कुल। मुझे लगता है कि दोनों चीजें हो रही है साथ साथ। ये एकदम से ऐसा नहीं है कि जो बाहर से जा रहा है वो वहां पे जाके एक पहचान दे रहा है। मुझे लग रहा है कि ये लेन देन वाली प्रक्रिया है कि वो वहां पे जाता है और वहां पे जाकर के अपनी पहचान लेके गया है, अपनी कहानियां लेके गया, अपनी खुशबू लेके गया, फिर वहां से वो ये भी सीखता है कि जो एक कॉमर्स है, जो मैं हमेशा से कहता हूं कि सिनेमा एक कॉमर्स है, पूरा आर्ट नहीं है, तो उसको वो भी समझना पड़ता है। और वो समझते हुए वो अपनी खुशबू और उसको बरकरार रखते हुए एक नई तरह की कहानी गढ़ने की कोशिश करता है, और इसलिए कई नई किस्म की कहानियां आ रही हैं। सुजय घोष अगर कहानी लिख रहे हैं तो वो एक अलग किस्म की कहानी आ रहे हैं। इश्किया अगर आती है तो वो एक अलग खुशबू के साथ में आती है। राम गोपाल वर्मा अगर अपनी कहानी कहते हैं, रक्त चरित्र कहते हैं, तो वो अपने साथ में पूरा का पूरा आंध्रा लेकर के आते हैं, और आपको देखते हैं कि वो बहुत ऑथेंटिक है, बहुत ही बढ़िया उनकी तमाम फिल्मों से अलग होती है। अगर ये हासिल कर पा रहे हैं तिग्मांशु, तो इस वजह से कर पाए वो वहां पे, क्योंकि उस तरह का सिनेमा और उस तरह की चीजें हो रही। तो ये तमाम तरह के, अनुराग को ले लें आप, विशाल भारद्वाज को ले लें, ये तमाम लोग अपनी खुशबू को लेकर के वहां की। पहले ऐसे होता था कि जब वहां पर जाकर लोग फिल्में लिखते थे, चाहे वो उत्तर प्रदेश के बारे में लिखें या किसी और इलाके के बारे में, जो भाषा का जो मसला था वो बहुत रेजिमेंटेड किस्म की भाषा सिनेमा में आती थी। लेकिन अब जो खड़ी बोली है अलग अलग प्रांतों की, अलग अलग छोटे लोकेल्स की, वो भी आ रही है। जैसे आपने पान सिंह तोमर लिखी है बुंदेलखंडी में, ये कैसे हो पाया? नहीं, मुझे लगता है कि बीज तो थे हमारे पास, और हमारे को मुझे लगता है वो विरासत में मिले हैं। गंगा जमुना एक फिल्म थी। गंगा जमुना जो फिल्म है उसमें आप देखेंगे कि बिल्कुल खड़ी बोली में वो फिल्म है, और उसी जुबान की फिल्म है और उसी तरह से कही गई फिल्म है। बाद में एक दौर आया जो जिसको हम डायलॉग का दौर कहते हैं। वो डायलॉग एक खास जुबान में लिखे जाते थे जिसको हम हिंदुस्तानी कहते थे, जिसमें हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी इसके शब्द मिले हुए होते थे। तो जाहिर है कि वो भाषा एक जैसी लगने लगी थी, हर कोई उसी अंदाज में बोल रहा था, उसी तरह की चीजें बोल रही।
अभी ये होने लगा कि वो मान के चल रहे हैं कि अगर आपको वहां की चीज बोलनी है, उधर के अंदाज में बोलना है, तो आप उसको ले सकते हैं, आपको दे सकते हैं। थोड़ा सा आपको असर्ट करना पड़ता है कि आप एक बार ट्रस्ट तो कीजिए, एक बार ऑडियंस पे भरोसा तो कीजिए। वो नई चीजें, नई कहानी कहने को, नई जुबान को सुनने को तैयार है। हम ये कहते हैं कि हम इटालियन सिनेमा, इंटरनेशनल सिनेमा है, हम फ्रेंच सिनेमा की बात करते हैं, उसको भी आप देखते हैं, लेकिन हम ऐसा क्यों मानते हैं कि बुंदेलखंडी, बघेलखंडी अगर उसकी भाषा होगी, या अवधी होगी, या ब्रज होगी, तो उसके बारे में नहीं कहा जाएगा, या राजस्थानी होगी, मारवाड़ी होगी, मेवाती होगी, उसके बारे में लोग नहीं सुनना चाहेंगे। मेरा ख्याल है सब लोग खुले दिल से तैयार हैं और उस तरह की चीजें। बम्बैया की बहुत सारी फिल्में जिसमें महाराष्ट्र वाला टच है, वो लोग ने एक्सेप्ट करी है, ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट करी है। तो इस भाषा को एक्सेप्ट करने में जाहिर है थोड़ी सी मशक्कत हुई है, लेकिन अभी तैयार हो रहा है। वो एक ऐसी भाषा है जिसको हम समझ पाते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। अपने आप में वो एक मजेदार, मुझे लगता है कि एक रहा है। हाँ, वो बिल्कुल उस तरह का रहा है कि मतलब शुरू में सिनेमा ने अपनी एक भाषा बनाई है और सिनेमा ने अपनी एक अलग दुनिया बनाया। वो हिंदुस्तान कहाँ का है जिसके बारे में हम लोग, कई लोगों को पता ही नहीं था कि किस हिंदुस्तान की कहानियां कह रहे हैं। अभी स्पेसिफिक होता जा रहा, अभी आपको मालूम है कि वो कौन सी कहानी कहां पे है। अगर आज कहानी फिल्म में सुजय घोष व का ब बोल रहे हैं, तो आपको पता है बंगाल में ब विद्या ही बोला जाएगा, विद्या नहीं बोला जाएगा। बुंदेली जो भाषा है उसमें मोड़ा मोड़ी ही बोले जाता है, उसमें लड़का लड़की मैं कितना भी करना चाहूं नहीं कर पाऊंगा। मराठी के अगर टच है तो उसमें मुझे पोरगा पोरगी ये सब करना ही पड़ेगा, मुंडा कुड़ी मुझे करना पड़ेगा अगर मैं पंजाब की कहानी कहूंगा। तो लोग जानते हैं, भाषा सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। हाँ जी गौरव, एक ये बात है कि इस वक्त जो लिखने वाले लोग हैं, खासतौर पे फिल्मों में, चाहे वो गाने लिख रहे हैं चाहे स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, वो अलग अलग किस्म की ट्रेनिंग के साथ आए हैं। कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, कोई कहीं से आया है, इससे भी काफी सारा जो डाइवर्सिटी हुई है। हाँ, हो सकता है, पर ये तो मेरे ख्याल से पहले से भी होता रहा है। गुलजार साहब मुंबई में मैकेनिक भी थे गैरेज में, जब उन्होंने गाने लिखना शुरू किया। लेकिन एक चीज मेरे ख्याल से ये आई है कि अपनी स्थानीयता पे गर्व करने वाली बात है। ये हिंदी सिनेमा एक टाइम ऐसा रहा है जब सबको एक सांचे में फिट करता रहा। जैसे संजय कह रहे थे कि उसमें पता नहीं चलता था कि कहाँ की फिल्म है, किसी इमेजिनरी दुनिया की फिल्म है। और वैसी हिंदी, शायद हम सब अलग अलग हिंदी बोलते हैं पर वैसी हिंदी कोई नहीं बोलता। तो वो परिवर्तन आया है टाइम के साथ। हाँ जी महबूब, आप राम गोपाल वर्मा के जो प्रोडक्शन हाउस है उसमें स्क्रिप्ट्स लगातार पढ़ते रहे हैं, उनको एवेल्युएशन करते रहे हैं। ये सारी बातें जो हम यहाँ पर कर रहे हैं, ये जब एक स्क्रिप्ट पढ़ने की बात आती है, उसके ऊपर कमेंट करने की, उसको एवेल्युएट करने की बात आती है, तो कैसे ध्यान में रखी जाती है? हमारे उस प्रोडक्शन हाउस में यूजुअली क्या होता है, जैसे मैंने तकरीबन जितनी देर उनके साथ काम किया, मैंने तकरीबन बहुत, मुझे नंबर नहीं है कि मैंने कितनी स्क्रिप्ट्स पढ़ी हैं। जनरल एवेल्युएशन हम लोग कैसे करते थे वहां पे, हमारी एक टीम है वहां पे जो स्क्रिप्ट्स पढ़ते हैं और अपनी अपनी जो उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं उन स्क्रिप्ट्स को लेके वो हम उसको सबमिट करते हैं मिस्टर वर्मा के पास। उसके अकॉर्डिंगली फिर हम लोग वी सेट विद मिस्टर वर्मा एंड जो उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं वो हम उस पर बहुत डिबेट करते हैं। अकॉर्डिंगली उस पर अगर चेंज होना है तो राइटर के पास वापस जाता है। लैंग्वेज का मसला है, जो स्थानीयता का मसला है, इसको कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती है? मेरा एक बहुत खराब एक्सपीरियंस रहा वहां पे। मेरे पास बहुत सारी स्क्रिप्ट्स आई जिसमें से मैं बोल सकता हूं कि 90% स्क्रिप्ट्स ऐसी थी जिनमें राइटर्स की लैंग्वेज बहुत खराब होती थी। एंड ये मेरा बेटर एक्सपीरियंस है वहां का। बहुत बार राइटर्स को इसलिए भी वो आगे नहीं जा पाए क्योंकि वो लैंग्वेज के मसले पे ही वो जो चीजें जो आप बोलने की कोशिश कर रहे हो वो जा नहीं पा रही हैं। और वहां पे अब क्योंकि मिस्टर वर्मा जिस तरह के डायरेक्टर वो हैं, वो बहुत कमांड करते हैं चीजों को। और मुझे लगा क्योंकि ऑलरेडी भी जो राइटर्स उनके साथ लिख रहे थे, अगर हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो मुझे इतना महसूस नहीं हुआ कि उनकी उतनी कमांड है लैंग्वेज के ऊपर। एंड अभी तक का भी जो मैंने देखा है, मुझे बहुत खराब लगता था ये देखने के बाद कि हम कहानी लिख रहे हैं, हम स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, हम स्क्रीन प्ले लिखना चाहते हैं, लेकिन लैंग्वेज ही नहीं है। संजय, जो ये बात है कि एक तो फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसा माना जाता है कि कामयाबी को ज्यादा देखकर, जिसमें फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, एक तो कहानी अलग से लिखना और उसके बाद खड़ी बोली में लिखना, ये बहुत बड़ा स्ट्रगल रहा आपके लिए? जी, मुझे लगता है कि है। और वो
रहेगा भी। अभी इतनी बहुत आसानी से ये नहीं कह सकते कि अभी मतलब वो टूट गया है और वो हो गया है। ये जरूर हुआ है कि पान सिंह तोमर की जो कॉमर्शियल सक्सेस है उससे इस तरह की कहानियों के दरवाजे खुल गए। और अब कोई ऐसी कहानी किसी के पास कहना जाएगा कि ऐसी है गांव की कहानी या इस तरह के अंदाज की कहानी है, तो सामने एक प्रोड्यूसर एक बार सोचेगा, सुनेगा और तैयार भी। एक मिसाल है हमारे पास जी देने के लिए। और तो ये इससे ये कि थोड़ी गुंजाइशें बढ़ गई है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि ये ट्रेंड सेटर हो गया है और उसने अब चेंज कर दिया सिनेमा को, ये नहीं है। मतलब एक फिल्म बनी, चली, इसलिए चर्चा हो रही और इसलिए लोग तैयार हो रहे हैं। ये फिल्म बनती ऐसी ही बनती जैसी है, और ये अगर कॉमर्शियली नहीं चलती तो इस तरह की जो 10 कोशिशें हो रही होती वो शायद नहीं होती। अविनाश, आप जैसे साइट चलाते हैं जिसमें आप सिनेमा के बारे में लगातार लिखते हैं, बहुत सारे और लोग वहां पर लिखते हैं। जो फिल्म के बारे में लिखने का जो ओवरऑल पहले जो वर्चस्व होता था मेट्रोपॉलिटन का, उसके बाद इंग्लिश मीडियम का, उसके टूटने के कारण भी क्या इन लोगों को कुछ मदद मिली है ताकि लोकल जो एस्पिरेशन? नहीं, मुझे लगता है कि ये जो पिछला दौर है वो क्षेत्रीय सिनेमा के खड़े होने का भी दौर है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि छोटी छोटी भाषाओं में बहुत सारी फिल्में बनी। मेरठ में सिनेमा की एक अलग किस्म की खेती शुरू हुई। जयपुर के कुछ लोग जुटे, उन्होंने एक बहुत अच्छी राजस्थानी में फिल्म बना ली। आपके पंजाब में एक पूरा सिनेमा का कल्चर खड़ा हुआ। सिनेमा पर बात करने वालों की तादाद भी जो है उसी तरीके से जो है वो विकेंद्रित हुई, डिसेंट्रलाइज्ड हुई। मुंबई और दिल्ली और बड़े मेट्रोपॉलिटन में जो सिनेमा पे अंग्रेजी में बात करने वाले लोग थे और जो सिनेमा को आखिरी वोट देते थे, वो बढ़कर के दिल्ली में भी जो हिंदी जबान के लोग हैं उन्होंने लिखना शुरू किया। हमारे पटना में लोगों ने लिखना शुरू किया। भोपाल में सिनेमा पर बहुत सारे लोगों ने लिखना शुरू किया। तो एक जो मतलब सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस था सिनेमा का, वो बहुत बुरी तरीके से टूटा पिछले दिनों। और इसी वजह से मुझे लगता है कि सिनेमा ने भाषा के लेवल पे, कंटेंट के लेवल पे और इस तरह की बहुत सारी चीजों के लेवल पे अपने दरवाजे खोले हैं। हाँ जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा। अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद ये चर्चा हम यूं ही जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं स्क्रिप्ट राइटिंग और फिल्म के बारे में। महबूब, जो अविनाश अभी कह रहे थे कि जैसे ही जो फिल्मों के बारे में लिखने का काम हिंदी में या दूसरी लैंग्वेजेस में शुरू हुआ, तो बहुत सारे जो डाइवर्सिटी आई है सब्जेक्ट्स को लेके, ट्रीटमेंट को लेके। पंजाबी में भी बहुत सारी फिल्में जो बनी हैं लगातार फार्मूले के ढंग से बनते हैं। पंजाब में भी कुछ असर हुआ है इसका? मुझे लग रहा है अब हो रहा। जो चेंज हम उम्मीद कर रहे थे पिछले 10 सालों में, जब से फिर से फिल्में बननी शुरू हुई, कुछ साल तो इस तरह का रहा, हमने देखा कि एक ही कहानी है या एक ही तरह के एलिमेंट्स हैं जिनको आप पहले किसी ना किसी तरह से उसको कुछ चेंज किया और फिर से फिल्म बनी। लेकिन पिछले 3-4 सालों से मुझे लग रहा है कि इसमें एक चेंज आनी शुरू हुई है कि शायद इसलिए कि वो फिल्में अब चलनी बंद हो गई हैं या लोगों ने रिजेक्ट करना शुरू कर दिया उन फिल्मों को। और उसका कारण ये भी है कि जो फिल्म मेकर हैं वो काफी सारे छोटे शहरों से और गांवों से अपनी एस्पिरेशंस के साथ आ रहे हैं। जो लैंग्वेज, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज जिसको हम पंजाबी में कहते हैं टकसाली बोली जो बोली जाती थी, अब जो डायलेक्ट के ऊपर बात आ गई है, मलवई पे, दुआबे पे, माझे पे, ये भी एक कारण रहा है। डेफिनेटली मेरा एक मानना है कि जो आदमी, जैसे जो छोटे शहर का आदमी होता है, जब वो बड़े शहर में जाता है, कुछ साल वहां काम करता है, तो उसके पास 2 तरह की दुनिया का एक्सपीरियंस रहता है। वो जो एक्सपीरियंस है और वो जो एक्सपोजर है, जो जैसे अगर हम देखें कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, वहां आपको बहुत तादाद में पंजाबी लोग मिलेंगे। अब क्योंकि फिर से पंजाबी फिल्में बननी शुरू हुई हैं, उनका जो एक्सपीरियंस और जो एक्सपोजर है, और उसके साथ साथ जिस तरह से हमें वर्ल्ड सिनेमा का जो एक्सपोजर मिला है, तो उसमें अब जो फिल्म है, मुझे लगता है कि जो चेंज अभी मुझे थोड़ी थोड़ी जो महसूस हो रही है वो ये हो रही है कि फिल्में हैं। एक फिल्म वो फिल्म है लेकिन पंजाबी भाषा की फिल्म है, वो पंजाबी फिल्म नहीं है। तो वो जो एक चेंज है, मुझे लग रहा है कि वो उनके 2 दुनिया का जो एक्सपीरियंस है